अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से दावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बेबी जिसने इनकसार और नताशा को एक साथ एक रेस्टोरेंट में देख लिया। वहाँ पर इस नताशा की खूब बेइज्जती की। जी न भरा तो उसके घर चली आती हैं और नताशा को उसके वालिद के सामने बहुत ज्यादा बेइज्जत करती हैं। अपने न से ही अपने बूढ़े बाप की इज्जत का तो ख्याल रख लेती। तुम्हें शर्म न आई 2 बच्चों के बाप से अफेयर चलाते हुए? और ऐसे ही वो नॉन स्टॉप बोलती चली गई। अब बातें सुनाते हुए यहाँ से गई तो इस सब की वजह से नताशा के वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें तो हार्ट अटैक हो गया। नताशा आई तो जल्दी से अपने वालिद को देखती है और आखिर उन्हें इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर गई। अब ऐसे में वहाँ पर इनकसार को मालूम हुआ तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। नताशा बहुत ज्यादा इमोशनल थी तो वो आकर उसे तसल्ली देता है, मगर फिर नताशा ने भी रोते हुए बता ही दिया ये सब तुम्हारी वाइफ बेबी की वजह से हुआ है। ये सुनकर तो इनकसार के औसान खता रह जाते हैं कि इस बार भी बेबी ही हर बिगड़ते काम के पीछे इसी का हाथ ही होता है। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब रेहान की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। उसने तो अरीबा से कह भी दिया, अरीबा मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ, तुम्हारे घर पर नूर पर किसी पर भी तवज्जो नहीं है। मगर ये अरीबा फाहद की बातों में आकर सब कुछ जानबूझकर ही तो कर रही है ताकि ये रेहान मुझसे उकता जाए, इसलिए उसकी इन सारी बातों को लाइट लेती है या फिर हाँ झगड़ा करने का मौका ही बनाएगी और तो कुछ नहीं। जबकि दूसरी जानिब अब अज़्ज़त को भी मालूम हो चुका है कि नताशा के वालिद की इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यही बेबी है। वो तो घर में आया चिल्लाते हुए बेबी बेबी। अज़्ज़त की वालदा और मारिया जो कि एक साथ बैठे थे ये सुनकर परेशान हो गए कि अब क्या हो गया, बेबी को क्यों गुस्से में बुला रहा है। तो बिलाखिर बेबी बाहर आई तो इस अज़्ज़त ने उसकी अच्छी भली क्लास ली। तुम्हारी वजह से सबकी जिंदगी सबका जीना हराम हुआ है। पहले इनकसार के पीछे पड़ गई, फिर घर भेज दिया और इन सब से फिर दिल नहीं भरा तो फिर नताशा के वालिद की जिंदगी लेना चाहती हो तुम। अब ये अज़्ज़त भी नाक तक हो गया है, थक गया है बेबी के इन रोज रोज के करतूतों की वजह से। मगर इस बेबी की तो डटाई नहीं जाती। सब कुछ गलत कर लिया मगर फिर भी बोलना नहीं छोड़ती। चिल्लाते हुए अज़्ज़त से कहती है मेरी जगह कोई और औरत होती ना तो वो भी यही करती। अब अज़्ज़त को गुस्सा आ गया, बकवास बंद करो अपनी। अब इस सब की वजह से तो बेबी को गुस्सा आ जाता है कि हर वक्त ये अज़्ज़त मुझे ही बातें सुनाता है। इस बेबी की तो इनकसार से भी अच्छी भली हुई मगर अपने शोहर को तो ये जूते की नोक पर रखती है। अभी देखा कि सभी मुझ पर चढ़ाई कर रही हैं, मुझे बुरा भला कह रही हैं। तो फिर उसने चली अपनी आखिरी चाल, वो राज जिसे लेकर वो मारिया को हमेशा ब्लैकमेल ही करती आई। मगर अब देखती है कि उसके लिए वक्त काफी बिगड़ चुका है, सारे रिश्ते उससे दूर हो चुके हैं। तो क्यों ना इन सब की तवज्जो मैं मारिया की तरफ ही कर दूं। समझो मेरा गुस्सा अज़्ज़त अब निकालेगा वो भी मारिया पर। सुबह हुई तो बड़े मजे से नाश्ता कर रही थी अज़्ज़त की वालदा और मारिया जो कि यहाँ पर आती हैं। मगर इस बेबी से बर्दाश्त ना हुआ, वो मारिया के खिलाफ बोलती चली गई। उसकी वालदा टोकती है उसे तो बिल आखिर वो राज फाश कर ही देती है। अपनी वालदा को बड़े मजे से बताती है इनका जो पहला शोहर है वो फाहद था। ये बात जो कि पीछे कड़वा अज़्ज़त सुन चुका है वो तो सुनते ही हक्का बक्का रह गया। उसी वक्त मारी को देखता है, मारी की सास भी उसे देखती हैं कि वो यहाँ पर आता रहा, अज़्ज़त का दोस्त है, पार्टनर है। तब भी मारी ने कोई भनक नहीं पड़ने दी और इस सब की वजह से तो अज़्ज़त को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो ऑफिस के लिए तैयार हो गया मगर फिर इस मारी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो वो मारी पर चिल्लाने लगा, उस पर गुस्सा करने लगा। अपनी हकीकत तुमने हम लोगों से क्यों छुपाई, उसे बाजू से पकड़ता है तो मारी जज्बाती होकर कहती है हम लोगों ने आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाई अज़्ज़त, अम्मी और बेबी को सब कुछ साफ साफ बता दिया था। उन लोगों ने ही आपसे बात नहीं की, उल्टा उन लोगों ने मुझसे कहा कि आपसे ये मैं जिक्र ना करूं। ये सुनकर अज़्ज़त तो और ज्यादा हैरान हुआ। मगर फिर जब बात अपनी माँ और बहन की आ जाती है तभी वो इन्हें कसूरवार ठहराकर सिर्फ मारी को ही ठहराता है। अगर अम्मी ने मुझे नहीं बताया तो तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था। इतनी बड़ी बात पर शोहर और बीवी का रिश्ता क्या रह सकता है। और फिर वो उस पर गरजने लगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर व्यूअर्स इसी सीन में ही आप देखेंगे अज़्ज़त के सामने हकीकत आएगी और वो मारे पर गुस्सा होगा। इस सब के बाद अज़्ज़त अपनी वालदा से भी गिला करेगा जो कि व्यूअर्स अब आप आने वाले साथ में ही देखेंगे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अज़्ज़त की वालदा तो चाहेंगे कि ये मामला जैसे कैसे करके मैं रफा दफा करवाऊं, अज़्ज़त इस मारे से मजीद बदगुमान ना हो। अज़्ज़त तो क्या हो गया, और तो और अज़्ज़त अपने आप पर ही गुस्सा होता है कि मारी और फाहद एक दूसरे से अजनबी की तरह मिलते रहे और मुझे बेवकूफ बनाया। और ये सारे फसाद की जड़ यही बेबी ही बैठी है जिसने जानबूझकर ये सब ही किया है। और यूँ अज़्ज़त अब बहुत ज्यादा दुखी होगा कि मैंने अपने हर रिश्ते से दुख उठाया, हर किसी ने मुझसे बेवफाई की, मुझे धोखा दिया। यूँ अज़्ज़त तो और भी ज्यादा दुखी हो जाएगा और मारिया पर से उसका एतबार भी उठ जाएगा। तो व्यूअर्स अब नेक्स्ट एपिसोड का किस किस को इंतजार है। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।